हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम। आप सभी लोगों का खैर मकदम है मेरे इस चैनल वसीम एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग उर्दू ग्रामर के सेशंस को कर रहे थे, तो लास्ट हम लोग 3 वीडियोस को देखे थे। आज हम लोग वीडियो नंबर 4 में देखेंगे उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर्स। तो उर्दू क़वायद के कुछ बेसिक्स हम लोग देख लिए थे। उर्दू क़वायद किसे कहते हैं, इल्म हिज्जा के बारे में, और इसके अलावा मुफर्रद, मुरक्कब हरूफ और अबजद, हुर्फ शमसी, कमरी और उर्दू के कुछ इम्पॉर्टेंट निशानात यानी सिंबल्स। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। और हर किस्म का न्यूज़ हो, बीपीएससी से रिलेटेड जितने सारे न्यूज़ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा अपडेट। इसके अलावा जीएस का भी क्लास प्रोवाइड किया जाएगा आज या कल से, और जून के फर्स्ट वीक से लगातार जीएस इस जनरल स्टडीज़ जो कि इंग्लिश वर्जन में होंगे उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा जून के फर्स्ट वीक से। तो प्लीज़ आप लोग चैनल के साथ बने रहें। किसी भी किस्म का पीडीएफ चाहिए या नोट्स या गाइड चाहिए तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। हम लोग लास्ट पढ़े थे, ये कंप्लीट हो गया था। इल्म सर्फ़ के बारे में पढ़ेंगे, इल्म सर्फ़ की तारीफ़। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इल्म सर्फ़ की तारीफ़ क्या है। इल्म सर्फ़ की तारीफ़ वो इल्म है जो लफ्ज़ों के बारे में बताए। इल्म सर्फ़ की तारीफ़ है यानी यह वह इल्म है जो लफ्ज़ों के बारे में बताए, जिसमें लफ्ज़ों के हरूफ, हरकत की तब्दीलियों के तरीक़े से बहस की जाती है। ओके, लफ्ज़ों के उलट फेर यानी लफ्ज़ों की तब्दीली, हरकत के उलट फेर से जो हम लोग इल्म हासिल करते हैं या उसके बनावट से रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इल्म हासिल करते हैं उसे कहते हैं इल्म सर्फ़। हुरूफ के उलट फेर और हरकत के उलट फेर से अलग अलग अल्फाज बन जाते हैं, तो उसका मीनिंग भी अलग होगा। तो ये सब का इल्म हम लोग इल्म सर्फ़ में हासिल करते हैं। इसकी मुकम्मल तारीफ़ ये है, इल्म सर्फ़ की तारीफ़ वह इल्म है जो लफ्ज़ों के बारे में बताए, पहला बात, जिसमें लफ्ज़ों के हुरूफ व हरकत की तब्दीलियों के तरीक़े से बहस की जाए। हुरूफ के उलट फेर और हरकत के उलट फेर से अलग अलग लफ्ज़ बन जाते हैं। यानी सबसे पहले लफ्ज़ के बारे में बताएगा और लफ्ज़ों के हुरूफ यानी लेटर्स, और लेटर्स के ऊपर जो सिंबल है, हरकत है, इनकी तब्दीलियों से बहस की जाए। और फिर हुरूफ के उलट फेर यानी कोई हुरूफ तीन लेटर्स का कोई हुरूफ है, कोई 4 लेटर्स का है, फिर इसी में से कोई हुरूफ पे जबर आ गया, किसी के ऊपर जेर या पेश आ गया, तो इसको पढ़ने का या लफ्ज़ बनने का क्या प्रोसेस होगा। तो ये तमाम जो इल्म हासिल करेंगे इल्म सर्फ़ में। इसका मेन मकसद क्या है, तो इल्म सर्फ़ का मकसद है, इस इल्म का मकसद है कि लफ्ज़ सही बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाए। ओके, यानी इससे आप लोगों को सही तरीक़ा से ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान को सही तरीक़ा से बोलना, स्पीकिंग, लिखना यानी राइटिंग और पढ़ना यानी रीडिंग आ जाए। इसे कह यानी ये इल्म सर्फ़ का मकसद है। नहू, इल्म नहू की तारीफ़ वह इल्म है जिसमें जुमलों की तरतीब, अब यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशंस देखेंगे। ओके, इसमें हम लोग लफ्ज़ों, लेटर्स और वर्ड्स के बारे में इल्म सर्फ़, और नहू में सेंटेंस का फॉर्मेशंस कैसे होता है, यानी सेंटेंस कैसे हम फॉर्मेट करेंगे, कैसे उसको अरेंज करेंगे। तो वह इल्म है जिसमें जुमलों की तरतीब व तरकीब से बहस की जाए, उनके आपसी ताल्लुकात से भी बहस की जाए। ओके, जुमलों की तरकीब या तरतीब हो उससे बहस किया जाता है, और आपस में जो रिलेशन है, जो कोऑर्डिनेशंस है, उस कोऑर्डिनेशंस के बारे में जो इल्म हासिल करेंगे वह इल्म नहू है। तो इन तमाम लफ्ज़ों को मिलाकर जो जुमला बनता है, यानी सबसे पहले लेटर्स से फिर वर्ड से फिर सेंटेंस, तो इन तमाम लेटर्स को, वर्ड्स को मिलाकर के जो जुमला बनाएंगे और बनाने का जो रूल्स रेगुलेशन है, उसी रूल रेगुलेशंस को जिस इल्म में सीखेंगे उसी को कहते हैं इल्म नहू। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, इल्म नहू की तारीफ़ वो इल्म है जिसमें जुमलों की तरतीब व तरकीब से बहस की जाए, इनके आपसी ताल्लुकात से बहस की जाए, लफ्ज़ों को मिलाकर जुमले बनाने का कायदा भी इस इल्म में बयान किया जाता है। इसे कहते हैं इल्म नहू। अब इन सब का पार्टीशंस क्या है, सबसे पहले है लफ्ज़ यानी लेटर्स। ओके, यानी इंसान के मुंह से बताया जा रहा लफ्ज़ व बोली जो इंसान के मुंह से निकलती है,
उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ मतलब फेंकना, यानी इंसान अपनी ज़ुबान से जो चीज़ अदा करता है उसको कहते हैं लफ्ज़। और उसी लफ्ज़ को ही अगर मतलब मुकम्मल है तो उसको हम लोग कलिमा यानी सेंटेंस कहेंगे। फिर लफ्ज़ की दो किस्में हैं, लफ्ज़ की दो किस्में हैं, देख सकते हैं, मौजू और मुहमल। ओके, इसको मुहमिल भी या मुहम्मल भी पढ़ा जाता है। सबसे पहले देख लें लफ्ज़ की दो किस्में, मौजू मुहम्मल। तो मौजू क्या है? वह अल्फाज जो मानीदार हो, यानी ऐसा वर्ड या लेटर्स जिसका कुछ मीनिंग होता हो उसे मौजू कहलाते हैं। जैसे पेंसिल, तख्ता स्याह यानी ब्लैक बोर्ड, घर, दीवार वगैरह। ओके, मुहम्मल क्या है? वह अल्फाज जो मानीदार ना हो वह मुहम्मल, यानी ऐसा लफ्ज़ जो जिसका कुछ मीनिंग्स नहीं होता है वह है मुहम्मल। जैसे कलम वलम, कागज़ वागज़, शहर वहर, मैं व अलम। तो इसमें क्या है? कलम के साथ जो वलम है, कागज़ के साथ जो वाज है और शहर के साथ जो वहल है, तो ये सब एक मतलब हम लोग को जुबान बोली में यूज़ करते हैं, बट इसका कुछ ख़ास मीनिंग नहीं होता है, ये बेमाना है। तो इसी सब को हम लोग कहेंगे मुहम्मल, जिन्हें कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कलिमा मानीदार लफ्ज़ को ही कहते हैं, यानी कंप्लीट जो सेंटेंस होगा जिसका कुछ एक मानी होगा, जिससे मानी समझ में आए, तो उसको हम लोग कहते हैं कलिमा यानी सेंटेंस। तो तमाम ज़ुबान में कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस को पार्टीशंस कर लिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके, तो उसी तरह उर्दू में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्टीशंस कर लिया गया है। जिस तरह इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन हो गया, आपको प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ये सब है, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस और है। तो उसी तरह उर्दू में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को यानी आवाज़ की सबसे छोटी इकाई को पार्टीशंस कर लिया गया है। ओके, तो कलिमा मानीदार लफ्ज़ को ही कलिमा कहते हैं। तो कलिमा की तकसीम 5 किस्में हैं, कलिमा की 5 किस्में हैं। ओके, ऐसे तो इंग्लिश में 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन। तो इसी तरह हम लोग उर्दू में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो देखेंगे 5, उर्दू में ओनली 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उर्दू में, अरबिक में भी, इसके अलावा पर्शियन लैंग्वेज में भी, पर्शियन लैंग्वेज में ज़्यादा है बट उर्दू में, अरबिक में 5 या 3 है। अरबिक में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उर्दू में 5 और इंग्लिश में है 8। ओके, तो कलिमा की तकसीम की 5 किस्में हैं, जैसे इस्म यानी नाउन, फेल यानी वर्ब, हर्फ मतलब वर्ड्स या कंजक्शंस आप लोग बोल सकते हैं, ज़मीर यानी प्रोनाउन, सिफत यानी एडजेक्टिव। ओके, यानी कलिमा की ये 5 किस्में, 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पे जस्ट हम लोग सरसरी निगाह से इसका डेफिनेशंस को देखेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सबसे पहले इस्म की तारीफ़ वेरी इजी, बहुत इजी है। इस्म की तारीफ़ वह कलिमा है जिससे किसी शख्स या किसी चीज़ या जगह का नाम मालूम हो, जैसे शादाब, बिलाल, कलम, दवात, दिल्ली, आगरा, वेरी फेमस। ये बहुत ही कॉमन ये डेफिनेशन है इस्म की तारीफ़, यानी जिससे कोई भी आदमी या जगह या चीज़ का नाम समझ में आए। फेल वह कलिमा है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं। यानी ऐसा जिससे कोई भी आदमी काम कर रहा हो या होना जाहिर हो, उसे फेल। जैसे पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, आतिफ लिखता है, तो इन मिसाल में पढ़ना लिखना क्या है? फेल है, यानी वर्ब है। 3 नंबर हर्फ की तारीफ़। हर्फ वह कलिमा है जिसके मानी बग़ैर दूसरा कलिमा मिलाए समझ में ना आए और यह 2 इस्मों या फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ने का काम करता है, यानी 2 सेंटेंस को जोड़ने, 2 वर्ड्स को जोड़ने, 2 इस्म को जोड़ने, फेल को जोड़ने में जो वर्ड्स यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं हर्फ। जैसे यहाँ पे मसलन अकरम आगरा से आया, तो इसमें जो से है, यानी अकरम एक नाउन हो गया, आगरा भी एक नाउन हो गया। ओके, तो इसमें से जो आया, जो कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को, ये है आपको हुरूफ। इसके अलावा अकरम और आगरा जोड़ दिया जाए, वैसे से कोई मानी नहीं है, लेकिन जैसे से हो गया, तक हो गया, लिए हो गया, पर, को, का, के, की, के, ये सब क्या है? हुरूफ की मिसालें हैं। इसके बाद ज़मीर, ये मालूम है प्रोनाउन। तो ज़मीर की तारीफ़, ज़मीर वह कलिमा है जिससे किसी शख्स या चीज़ या जगह के नाम पर इस्तेमाल हो, नाम की जगह पर नहीं, इस्म के बदले में। सिंपल इसका डेफिनेशन होगा इंस्टीड ऑफ नाउन। ओके,
इंस्टीड, नाउन के बदले में जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं ज़मीर, या कहो जो इसम खास के बदले बोला जाए, लिखा जाए, ज़मीर या इसम ज़मीर कहलाता है। जैसे वह बहुत बड़ा आलिम है, इसकी बीवी नेक है, इसकी किताब अच्छी है, वह मकान बड़ा है। तो इन मिसालों में इस, वह, ये सब जो वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे वह, यहाँ पे इस, यहाँ पे इस, यहाँ पे वह, तो ये सब क्या है, प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। इसके बाद सिफत, वेरी इजी। सिफत की तारीफ़, सिफत वह कलिमा है जिससे किसी इस्म की तारीफ़, बड़ाई या अच्छाई बयान की जाए, यानी किसी भी इस्म के अंदर खूबी या ख़राबी को बयान किया जाए, जिससे बड़ाई या भलाई बयान की जाए, उसे मौसूफ़ यानी सिफ़त कहते हैं। जैसे होशियार बच्चा, इसमें बच्चा मौसूफ़ है। तो फिर सिफ़त की दो किस्म है, एक होता है मौसूफ़ और दूसरा है सिफ़त। तो मौसूफ़ जो कैरेक्टर का नाम है वो, और उस कैरेक्टर के अंदर जो खूबी है उसको हम लोग कहते हैं सिफ़त। तो यहाँ पे बताया जा रहा, जैसे होशियार बच्चे, तो इसमें बच्चा का है मौसूफ़ है, यानी कैरेक्टर का खूबी बताया जा रहा। और ये कैसा है कैरेक्टर, ये बच्चा कैसा है, होशियार है, तो ये इसकी खूबी है, इसकी सिफ़त होगी। तो सिफ़त की दो किस्म है, सिफ़त और मौसूफ़। तो लफ्ज़ होशियार से बच्चा अच्छाई बयान की गई है, तो यह लफ्ज़ होशियार सिफ़त हुआ उसका, ओके। और बच्चा क्या है, मौसूफ़। तो ये है डेफिनेशंस अबाउट द सिफ़त। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच उर्दू के बेसिक्स को समझे और आसान सर्फ और नहू के बारे में, कलिमा के बारे में पढ़ें। तो प्लीज़ अगर आप लोग इसको देख लीजिए और रिव्यू कर लीजिए, किसी भी किस्म का डाउट या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। PDF को लेने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।